हेलो मम्मी, कहानी सुनाओ में आपका स्वागत है। एक था राजा, एक थी रानी सीरीज में राजा हरिश्चंद्र के जीवन से एक कहानी सुनने के लिए क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। ये त्रेता युग की कहानी है। एक बार देवराज इंद्र अपनी सभा में उपस्थित महानुभावों के समक्ष एक चर्चा किए कि भूलोक यानी कि पृथ्वी पर सबसे सत्यवादी और निष्ठावान इंसान कौन है। सभा में उपस्थित महर्षि वशिष्ठ ने राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया और उनकी बहुत प्रशंसा की। वे राजा हरिश्चंद्र के राजसभा के कुलगुरु भी थे। पर महर्षि विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ के इस कथन का विरोध किया और कहा कि कोई भी इंसान इतना सत्यवान हो ही नहीं सकता और बिना परीक्षा लिए मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। तो निष्कर्ष ये निकला कि महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेंगे। राजा हरिश्चंद्र इन सभी बातों से बेखबर अपने राज्य पर राज कर रहे थे। वे एक बहुत ही सम्माननीय राजा थे और अपने राज्य के सभी वासियों का बहुत ध्यान रखते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा अपने दायित्व के प्रति वफादार रहते थे। उनकी पत्नी का नाम शैव्या था और उनके बेटे का नाम रोहिताश्व था। अपने निश्चय की वजह से एक दिन राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए महर्षि विश्वामित्र उसी जंगल में ध्यान लगाकर बैठ गए जिस जंगल में राजा हरिश्चंद्र शिकार पर निकले थे। अचानक से राजा हरिश्चंद्र ने एक औरत की अजीब सी आवाज सुनी और तुरंत मदद करने के लिए वे उस जगह पहुंच गए जहां महर्षि विश्वामित्र ध्यान में बैठे हुए थे। राजा हरिश्चंद्र के पहुंचने से उनकी तपस्या भंग हो गई और महर्षि विश्वामित्र आग बबूला हो गए। उन्हें गुस्से में देखकर राजा हरिश्चंद्र ने उनसे माफी मांगी और पूछे कि वे क्या कर सकते हैं अपनी गलती सुधारने के लिए। इस पर महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि राजा हरिश्चंद्र उन्हें अपना राज्य दे दें और उनके पास जो कुछ भी है वो उन्हें दे दें। राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र के सामने हाथ जोड़ा और कहे कि उन्हें ये स्वीकार है और वो कल सुबह ही अपना राज्य उन्हें देकर परिवार सहित चले जाएंगे। सुबह जब राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ निकल रहे थे तब महर्षि विश्वामित्र उन्हें रोककर उनसे एक और दान की मांग किए, राजसूय यज्ञ के लिए। हरिश्चंद्र जी ने उनसे कहा कि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन वे उन्हें 1 महीने का समय दें ताकि वे राजसूय यज्ञ के लिए दान कर सकें। महर्षि विश्वामित्र इस बात से सहमत हो गए। जब राजा हरिश्चंद्र राज्य छोड़ रहे थे तो उनके राज्य के नागरिक उनके प्रस्थान पर ये कहते हुए रोने लगे कि आप हमारा त्याग क्यों कर रहे हैं? अब जहां भी जाएंगे हम साथ जाएंगे। आप जहां भी रहेंगे वही हमारी खुशी है। जहां भी आप निवास करेंगे वही हमारा शहर है। आप जहां के भी राजा बनेंगे वही हमारे लिए स्वर्ग है। ये सुनकर महर्षि विश्वामित्र और क्रोधित हो गए और उन्होंने हरिश्चंद्र जी और उनके परिवार को जल्दी जाने को कहा। हरिश्चंद्र जी परिवार सहित वाराणसी चले गए। दान का धन इकट्ठा करने के लिए उन्होंने स्वयं और अपनी पत्नी को नीलाम कर दिया। शैव्या जी एक सेठ सेठानी के घर पर सेविका का कार्य करने लगी और बालक रोहित भी अपनी माता के साथ चले गए और हरिश्चंद्र जी एक चांडाल के सेवक का कार्य करने लगे। हरिश्चंद्र जी का ये कार्य शमशान भूमि पर दाह संस्कार के बदले मूल्य वसूलने का था। कुछ समय ऐसे ही बीतता रहा। सेठ के बंगले में सेठानी ने बालक रोहित को भगवान की पूजा के लिए पुष्प तोड़कर लाने का कार्य सौंप रखा था। प्रतिदिन
रोहित ये काम अच्छे से कर रहा था। लेकिन एक दिन बगीचे में फूल तोड़ते समय रोहित को एक सांप ने डस लिया। जहर फैलने की वजह से रोहित की तुरंत मृत्यु हो गई। अत्यंत दुखी मन से शैव्या जी रोहित को लेकर शमशान पहुंची तो वहां उन्हें हरीशचंद्र जी मिले। स्वाभाविक तौर से हरीशचंद्र जी भी अपने बेटे की मौत से अत्यंत दुखी हुए। उसके दाह संस्कार की तैयारी करने से पहले उन्होंने शैव्या जी से धन मांगा, जो कि चांडाल के सेवक के रूप में उनका कार्य था। पर शैव्या जी के पास धन तो था ही नहीं। इस बात पर अपने धर्म पर अडिग रहते हुए हरीशचंद्र जी ने दाह संस्कार करने से मना कर दिया। शैव्या जी ने धर्म के मार्ग पर हरीशचंद्र जी का साथ देते हुए अपनी साड़ी का एक भाग फाड़कर उससे दाह संस्कार का मूल्य चुकाने का निर्णय किया। शैव्या जी ने जैसे ही साड़ी फाड़ी, इंद्रदेव और अन्य देवताओं सहित महर्षि विश्वामित्र उन्हें रोकने के लिए आ गए। देवराज इंद्र ने राजा हरीशचंद्र को पूरी कहानी सुनाई कि उनकी परीक्षा क्यों ली गई और उन्हें इतनी कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ा। विश्वामित्र जी ने स्वीकारा कि सब उनकी माया का जाल था और तुरंत ही उन्होंने मायावी जल छिड़ककर रोहिताश्व को तुरंत पुनर्जीवित कर दिया और राजा हरीशचंद्र की और रानी शैव्या की सत्यवादिता और धर्मनिष्ठा की प्रशंसा की। उल्लासित देवताओं ने शमशान पर पुष्प की वर्षा आरंभ कर दी। इसके बाद देवताओं ने राजा हरीशचंद्र को स्वर्ग में आमंत्रित किया, परंतु हरीशचंद्र जी अभी भी अपने धर्म पर अडिग रहे और उन्होंने कहा कि मेरे चक्रवर्ती सम्राट और सभी गुणों का श्रेय मेरी प्रजा को भी जाता है और इसीलिए वे स्वर्ग तभी आएंगे जब उनकी प्रजा को भी स्वर्ग में कम से कम एक दिन व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। इंद्रदेव ने इस बात को स्वीकार किया और सम्राट हरीशचंद्र ने जो कहा वैसा ही हुआ। राजा हरीशचंद्र और रानी शैव्या देवताओं के साथ स्वर्ग चले गए और रोहिताश्व ने सम्राट हरीशचंद्र जी के उत्तराधिकारी बनके राज्य को आगे बढ़ाया। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आइए देखें कि इस कहानी से हमने क्या सीखा। राजा हरीशचंद्र को सत्यवादी राजा हरीशचंद्र कहा जाता है क्योंकि वे आजीवन सच्चाई का साथ निभाते रहे। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी उन्होंने सच का साथ नहीं छोड़ा, जबकि उनके परिवार को भी उन सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, पर वो अपने उसूलों पर अडिग रहे। ये थी पहली सीख। और दूसरी सीख ये कि उनके परिवार ने भी हर परिस्थिति में उनका पूरा साथ दिया। हर मुश्किल से उनकी पत्नी और बेटे ने भी समझौता कर लिया और हम सभी के लिए एक उदाहरण पेश किया। तीसरी सीख ये कि जब राजा हरीशचंद्र को स्वर्ग जाने का निमंत्रण मिला तो उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी प्रजा के बारे में सोचा। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय और पुरस्कार सभी के साथ बांटा। तो चलिए चक्रवर्ती सम्राट हरीशचंद्र जी के बारे में कुछ और सीखते हैं। चक्रवर्ती सम्राट हरीशचंद्र इक्ष्वाकु राजवंश के थे और कौशल राज के राजा थे। इक्ष्वाकु वंश को सूर्य वंश भी कहा जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि राजा हरीशचंद्र आज से लगभग 7000 से 8000 साल पहले रहते थे, यानी कि करीब करीब 6000 बीसी से 5000 बीसी के बीच। वे इक्ष्वाकु राजवंश के 36वें राजा थे। इस राजवंश की स्थापना इक्ष्वाकु नाम के एक राजा ने की थी, जो कि ब्रह्मदेव के वंशज थे। सम्राट हरीशचंद्र का कौशल राज्य औध क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी
औध क्षेत्र को आज अवध के नाम से जाना जाता है, जो कि आज के उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में था। कौशल राज्य के और कई सुप्रसिद्ध राजा थे, जैसे कि राजा दशरथ, राजा राम, राजा प्रसेनजित, उनमें से कुछ नाम हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इनकी और अन्य कई राज्यों के अनेक राजाओं और रानियों की कहानियां सुनने के लिए। आइए, इस कहानी में आपने जो नए या कठिन हिंदी के शब्द सुने हैं, उनका मतलब साथ में सीखते हैं। पृथ्वी यानी कि अर्थ, परीक्षा यानी कि एग्जाम, निमंत्रण यानी कि इनविटेशन, दान यानी कि डोनेशन, पुष्प का मतलब है फ्लावर। और भी कई सारे शब्द थे। मैं ये चाहूंगी कि आप उनका मतलब कहानी से समझें और ढूंढें। थैंक यू इस कहानी को सुनने के लिए। मम्मी कहानी सुनाओ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को क्लिक करके ऑल जरूर सिलेक्ट करिएगा आगे आने वाली सभी कहानियों का आनंद लेने के लिए। लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। सी यू सून।